शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात विधानसभा चुनाव से। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां आज सियासी दांवपेच का इस्तेमाल कर रही हैं। आज तमाम तरह की रणनीतियां बनाती नजर आ रही है। और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जिस तरह से बीजेपी पर भारी पड़ रही है, इसके अलावा अगर बात करें आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो लगातार जनता को पसंद आ रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी की जो दुकान है वो बंद हो रही है गुजरात में। जाति, समुदाय, धर्म के नाम पर अभी तक जो खेल खेल रही थी बीजेपी गुजरात में, वो अब जनता उसको नकार रही है। जनता अब मुद्दों पर बात करना चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसे तमाम मुद्दे। इन मुद्दों पर अगर वो बात कर रही है और ये मुद्दे अगर गुजरात की जनता को पसंद आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का तो रोल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है गुजरात चुनाव में, लेकिन हाँ, एक बात है जो ये साफ हो रही है, और वो बात ये इस तरह से साफ हो रही है, सीटों को लेकर बात अब आ रही है। क्योंकि देखिए, एक और हम जहां बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव से पहले के माहौल की, तो वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सीटों को लेकर भी। सीट क्या कह रही है गुजरात की, गुजरात का सियासी समीकरण क्या कह रहा है, सीटों का खेल किस तरफ जा रहा है और किसको कितनी सीट मिल रही है, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। कुछ रिपोर्ट्स हमने पढ़ी हैं, विश्लेषण किया है, गुजरात में हमारी टीम पहुंचती है, उनसे जानकारी ली जाती है। उसके बाद जो बात निकलकर सामने आ रही खबर यह है कि आम आदमी पार्टी इस बार 100 से ज्यादा सीटें निकाल रही है। 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी निकाल रही है, तो समझिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि पीएम मोदी का यहाँ पर उतरना ये बताता है कि डर गई है बीजेपी, और बीजेपी इस वक्त काफी डरी है। और सबसे बड़ी बात जो गुजरात से निकलकर सामने आई है वो ये है कि अगर गुजरात का विधानसभा चुनाव वहां के मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाता है, तो गुजरात में बीजेपी बहुत आसानी से हार रही है। क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने कोई काम गुजरात में नहीं किया, गुजरात में उन्होंने न विकास किया, न रोजगार दिया, न शिक्षा को लेकर काम किया, न गरीब लोगों की कभी मदद की, कभी योजना लागू नहीं की, और आम आदमी पार्टी की नकल करते नजर आए। आम आदमी पार्टी की जो वो नकल कर रहे थे, ये हमने देखा कि ये नकल भारी पड़ गई। और लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को अब याद आ रही है जनता की, अभी योजना की याद आ रही। भाई, इतने साल आप रहे, इतने वर्ष आप रहे, आपको तब जनता की याद नहीं है? तो सीधे तौर पर आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी आज आम आदमी पार्टी से डरी। इसीलिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली में रास्ता रोकने की कोशिश की। कैसे? मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा, अमानतुल्लाह खां के यहाँ छापा, अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी छापा मारा गया। इसके अलावा हम देख रहे थे कि कई बड़े जो शराब कारोबारी हैं उनसे तक पूछताछ हो रही थी, जिनका आम आदमी पार्टी से लिंक जुड़ा हुआ है। तो और कुछ हमने जब देखा तो ये था कि कुछ मिला नहीं। जो ईडी, एनसीबी, सीबीआई, ये लोग खाली हाथ गए थे, खाली हाथ वापस आए। तो गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी जो है वो जिस तरह से एक बड़ी जीत हासिल करती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी की एक जो बड़ी जीत हुई है, वो जीत कहीं ना कहीं बताता है कि शायद बहुत बड़े हद तक जो फायदा है ना, वो आम आदमी पार्टी को हो रहा है। शायद आम आदमी पार्टी जो है वो अगर गुजरात जीत रही है तो 2024 का चुनाव भी जीत रही है। क्योंकि आज मौजूदा समय के हालात को अगर देखा जाए और समझा जाए, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो बीजेपी को अकेले टक्कर देती है। एक वक्त वो हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी टक्कर देती थी। सीटों की मैं बात कर रहा था, तो मैंने अपने दर्शकों को बताया कि जहां 100 प्लस सीटें आम आदमी पार्टी निकाल रही है, तो वही खबर यह है कि 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी। क्योंकि गुजरात की जनता का जो मन बदला है, वहां के वोटर्स का जो रुख बदला है, वहां की जनता जिस तरह से बदलाव की बात कर रही है, वहां की जनता आम आदमी पार्टी को जिस तरह से मौके देने की बात कर रही है, ये चीजें अब सामने आने लगी है। इन चीजों के जरिए पता लगने लगा है कि शायद अब कहीं ना कहीं जो बदलाव, जो परिस्थितियां हम बदलते हुए देख रहे हैं ना, ये जाहिर तौर पर बताती है कि आगामी वक्त के अंदर बहुत बड़ा खेल न सिर्फ जो है वो गुजरात में होता नजर आ रहा है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि शायद आज परिस्थितियां, शायद आज का जो माहौल है वो अब बहुत बड़े हद तक अलग मोड़ पर जा रहा है। आज बहुत बड़े हद तक चीजें अलग होती नजर आ रही। तो क्या वाकई मौजूदा समय की अगर बात करें, क्या वाकई मौजूदा समय के हालात की बात करें, तो ये नहीं बताता है, ये नहीं दिखाता है
कि कितना बड़ा बदलाव हो रहा है, कितनी चीजें बदल रही है। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले की अगर बात करें, गुजरात चुनाव से पहले की अगर स्थितियों की बात करें, तो शायद अब कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है, शायद अब कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी को अगर बड़ी मात गुजरात में आम आदमी पार्टी देती है, तो न सिर्फ जो 2024 से पहले का सियासी समीकरण है वो बीजेपी का बिगड़ता नजर आएगा। देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों की अगर मैं बात कर लूं या चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात कर लूं, तो प्रशांत किशोर जैसे अनुभवी, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार वो खुद इस बात को मानते हैं, वो खुद इस बात को कहते हैं कि जो बीजेपी पुराने ढर्रे पर जो चल रही है ना, जाति समुदाय धर्म, अब जनता उसको नहीं चाहती है। जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है, और ये सारी चीजें, फ्री बिजली फ्री पानी चाहती है, गरीबों की मदद हो, आम योजना लागू हो, ये सब जनता चाहती है। और ऐसे में हम देख रहे हैं, चाहे फ्री बिजली की बात हो, फ्री पानी की बात हो, रोजगार की बात हो, ये शिक्षा की बात हो, ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर आज दिखा रहे हैं कि किस तरह से माहौल बदला है, तस्वीर बदली है। जनता एक वक्त में जहां जाति समुदाय की दौड़ में भागी रहती थी, आज क्या देखा जा रहा है कि जनता आज विकास के मुद्दों पर बात करे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा गुजरात में मिल रहा है, क्योंकि गुजरातियों ने मन बदला। गुजराती मोदी सरकार से इसलिए नाराज है, आप मैंने महंगाई बढ़ा दी, रोजगार आपने दिया नहीं, शिक्षा को लेकर काम नहीं किया, जीएसटी की वजह से व्यापार का बड़ा बुरा हाल है। तो ये तमाम तरह की स्थितियां, ये तमाम तरह के हालात आज कहीं ना कहीं इस और इशारा करने लगे हैं, ये चीजें बताने लगे हैं कि शायद गुजरात चुनाव से पहले एक और जहां आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल जो है, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के लिए जहां एक बड़ी खुशखबरी गुजरात से निकल रही है, तो वहीं बीजेपी के लिए मुश्किल पर मुश्किल हो रही है। गुजरात बीजेपी का गढ़, पीएम मोदी का गढ़, अमित शाह का गढ़, और तो और जिस तरह से अगर बात करें, जो हालात, जो परिस्थितियां इस वक्त बनी है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताती हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाती है कि क्या जो बदलाव हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम बदलती हुई देख रहे हैं, ये नहीं बताती हैं कि शायद आम आदमी पार्टी को आने वाले वक्त में पूरे देश में सपोर्ट किया जाएगा, पूरे देश में समर्थन मिलेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी पर्टिकुलर नेता को नहीं घेर रही है, किसी एक नेता को नहीं घेर रही है, वो केवल मुद्दों की बात कर रही है, फोकस मुद्दों पर कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। तो ये जो आज मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर आज काम किया जा रहा है, इसका साफ मतलब है कि शायद बहुत बड़े हद तक तस्वीर बदल रही है। और जो तस्वीर बदल रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताती है कि गुजरात में जो बड़ा फायदा है वो आम आदमी पार्टी को तो हो रहा है, और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।